पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है। आज देखेंगे हम लोग नाटक टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए। यह चैनल टोटल फ्री है और आप लोग यहाँ पढ़ें और अपने सिलेक्शन को पक्का करें। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है बताना है। नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों का आलोकित करने का भाव, नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव, देश प्रेम व प्रियतम प्रेम का द्वंद्व। इसमें आपका स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों का आलोकित करने, दूसरों को आलोकित करने का भाव। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए कुछ रचनाएं देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी संग्रह, इनकी कौन कौन से छाया, इनका प्रथम कहानी संग्रह है जो कि 1912 में प्रकाशित हुआ था। प्रतिध्वनि 1924 में आकाशदीप, आंधे इंद्रजाल। कहानियाँ कौन सी है? पत्थर के पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडार की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, मधुआ, नूरी, गुंडा, छोटा जादूगर, चक्रवर्ती का रहस्य आदि। इसमें आपको ये देखना है कि इनमें से मेन कुछ कहानियाँ जैसे गुंडा, ठीक है, यीशु, उस पार का योगी, हाँ, ये आपकी हैं और कहानियाँ इम्पोर्टेंट लिस्ट में आती हैं। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है। स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, इसमें आपको ये बताना है अंतस की अकलुष स्थिति, परब्रह्म की अनुभूति, पानी की भांति उलीचना। यहाँ आपको पानी की भांति उलीचना सही हो जाएगा। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताना है यहाँ पर। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? भीष्मसायनी यशपाल, मोहन राकेश, भगवती चरण वर्मा। इसमें आपका सही हो गया। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल हैं। ठीक है, यशपाल की कहानियाँ देखेंगे। धर्मयुद्ध 1950, पिंजरे की उड़ान, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फूलों का कुर्ता भी इम्पॉर्टेंट, उत्तमी की माँ, भूख के 3 दिन, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, उपन्यास में झूठा सच, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उपन्यास में जो है झूठा सच, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेवाग्राम के दर्शन, इनका संस्मरण है। और भीष्मसायनी की कहानियाँ जो हैं, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, निशाचर, शोभा यात्रा, डायन। ठीक है, मोहन राकेश की कहानी कौन सी है ये भी देख लेते हैं। इंसान की खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो ईदगाह प्रेमचंद की, सौशेर गेहूँ प्रेमचंद की, नशा प्रेमचंद की, पुरस्कार किसकी है? जयशंकर प्रसाद। कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत रहता है। ये उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन है, 1908 में आया था। प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया की सबसे अनमोल रतन, और अंतिम कहानी कफन है। ठीक है, पहली कहानी कौन सा? अनमोल रतन। प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, और अंतिम कहानी कफन 1936 है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानी लिखी हैं, जिसे अमृत राय ने मानसरोवर की कहानियाँ, मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में संकलित कर दिया है। प्रेमचंद के 300 कहानियों को अमृत राय ने मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित किया है। ठीक है, इकट्ठा किया है। प्रेमचंद की कहानियाँ कौन सी? नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पंचतंत्र, पुष्कृत इम्पॉर्टेंट है, अभी आया था टीजीटी में। सदगति, ठाकुर का कुआं, जुर्माना आदि। ये रचनाएं प्रेमचंद की बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि इनसे रचनाएं बन जाती हैं। तीसरी कसम में लाल पानी बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु।
ठीक है। रेणु की कहानी पढ़ लेते हैं। ठुमरी, अग्निखोर, रसप्रिया, संवदिया, ठेस, पंचलाइट आदि। कमलेश्वर की कहानी पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कमलेश्वर, राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, आज़ादी मुबारक। राजा निर्बंसिया इनका आ जाता है। मार्कंडेय की कहानी कौन कौन सी? पान फूल, पत्थर और परछाइयाँ, हंसजय अकेला, बीच के लोग, महुए का पेड़ आदि। इसमें महुए का पेड़, हंसजय अकेला, पान फूल ये पूछा जाता है अक्सर कभी कभी। उषा प्रियंवदा की कहानियाँ कौन सी हैं? उषा प्रियंवदा की कहानी जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर वसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी के लेखक आपके किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी हैं। सुकुल की बीबी किसकी रचना है? तो सुकुल की बीबी रचना जो है आपकी निराला की है। सूर्यकांत पाठी निराला की रचना है, प्रेमचंद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये सब चीज़ें आपको याद में रखना है, इनको आप भूल नहीं सकते हैं। सुकुल की बीवी के रचनाकार निराला जी हैं। इनकी अन्य कहानियाँ भी पढ़ लेते हैं। लीली हो गई, सखी हो गई, श्रीमती गजानंद शास्त्री। ताई कहानी के लेखक कौन है? तो ताई कहानी के लेखक कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा। परिंदे कहानी किसने लिखी है? तो परिंदे कहानी आपकी निर्मल वर्मा ने लिखी है। राजेंद्र यादव, अरविंद कालिया, यशपाल, ये गलत है। आपका सही ऑप्शन क्या है? निर्मल वर्मा ए। ये आपका फ्री चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता है। आप यहाँ जुड़े रहें, डेली प्रैक्टिस होगी। जीएस का पोर्शन जो अभी ऐड हो गया है वो भी पढ़ाया जाएगा, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिस सेट्स होंगे, PYQs होंगी, उनका एनालिसिस होगा, सब कुछ होगा। और थ्योरी क्लासेस भी चलती हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में थ्योरी क्लास देख सकते हैं। आइए देखते हैं कहानी का अगला क्वेश्चन। पूस गिरात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। ये अभी TGT में आया था, 2022 वाला एग्ज़ाम जो बच्चों ने दिया होगा उनको पता है। पूस गिरात कहानी के लेखक प्रेमचंद है। ये क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, काफ़ी बार आ चुका है पहले। इनकी कुछ और रचनाएं भी पढ़ लेते हैं जो कि प्रेमचंद बहुत महत्वपूर्ण की श्रेणी में आते हैं। पूस गिरात कहानी के लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद की मुख्य कहानी कौन कौन सी? नमक का दरोगा है, कजाकी है, बड़े घर की बेटी है, सौत है। सौत रचना इनकी इम्पोर्टेंट, पंच परमेश्वर, सदगति, कफन। कफन भी इम्पोर्टेंट है। परमात्मा कुत्ता किसकी रचना है? तो परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की रचना है। परमात्मा कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है। और मुख्य कहानियाँ पढ़ते हैं, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि प्रेमचंद की कहानियों का जो संग्रह है वो 8 भागों में है। वो कौन सा है? तो मानसरोवर है ना, ऊपर को ही पढ़े हैं। मानसरोवर नाम से 8 भागों में हुआ है। इनके नमक का दरोगा जो है वो प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। प्रेमचंद कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, मनोवैज्ञानिक सोच पर हो। वो कहानी क्या होती है? उत्तम होती है। धर्म, वर्ण, रूप, रंग, इन सब चीज़ों से परे मनोवैज्ञानिक सोच पर होना चाहिए। वो कहानी सबसे उत्तम कहानी होती है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? रक्षाबंधन कहानी के लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं, ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके लिए हम निःशुल्क यहाँ पर पढ़ा रहे हैं।
आपसे एक भी रुपया नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमारे लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी हिंदी कहानी में? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, दिए गए नामों में हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव प्रेमचंद ने डाली है। शेष नाम बंग महिला जो है यशपाल, राही, मासूम राजा असंगत हैं, गलत हैं। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? भारत पाक विभाजन। विषय क्या है? मलबे का आदमी कहानी का विषय क्या है? भारत पाक विभाजन है। ठीक है, मोहन राकेश इन भारत पाक विभाजन है। मलबे का आदमी रचना किसकी है? तो यह मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश की अन्य कहानियाँ कौन सी हैं? एक और जिंदगी, आर्द्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, मिसपाल, इंसान खंडर, नए बादल आदि। गीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो गीसू और माधव किसके हैं? कफन कहानी के पात्र हैं। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र बग्गा साहब हैं। मिस्टर सामनाथ जो भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत का प्रमुख पात्र है। ठीक है, सामनाथ जो है भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत का प्रमुख पात्र है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? संवाद किस कहानी से संबद्ध है? ये संवाद जो शंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप से है। हाँ, उसके पात्र देखिए, चंपा, बुद्धगुप्त, जया, मणिभद्र। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम 1911। प्रथम छाया जो है प्रथम संग्रह कौन सी? छाया हो गई। प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। ये आपको कभी कभी रचना सीक्वेंस में क्रम से लगाने को भी दे देता है, तो आप लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेन लेखकों की मुख्य रचनाएं जो है ये पढ़ना ज़रूरी है। आप यहाँ फ्यूचर टीचर्स में पढ़ रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है, आपसे एक भी रुपये चार्ज नहीं किया जाता है। आप केवल अपना प्यार बनाए रखें और यहाँ पढ़ते रहें, जिससे आपको आपकी सफलता पाने में कठिनाई ना सामना करना पड़े। आसानी से आप अपनी सफलता को प्राप्त कर लें, वो भी बिना एक रुपये खर्च किए। अंधेर है दस्यु, फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंकज प्रसाद किस कहानी से है? आकाशदीप कहानी से है। क्वेश्चन कब और कहाँ से बना दे कोई भरोसा नहीं है, हमें एक एक क्वेश्चन पढ़ना है। आप लोग ये समझिए कि हम आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन तैयार करवा देंगे इतने अच्छी तरीके से कि आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। देखिए मैच वाले हैं। आकाशदीप का पात्र बुद्धगुप्त है, कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। दिल्ली में एक मौत, पात्र अतुल है, कहानीकार कमलेश्वर है। उसने कहा था बोधा सिंह, पात्र है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कहानीकार हैं। गैंग्रीन मालती, पात्र है, कहानीकार अज्ञे हैं। मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? ममता कालिया का कहानी संग्रह है मुखौटा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है? छतरी। सचेतन कहानी इनमें से प्रवर्तक कौन है? ठीक है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो सचेतन कहानी किसकी है? महेश सिंह की है, प्रवर्तक हैं। सचेतन कहानी का प्रवर्तक कौन है? महेश सिंह है। ठीक है,
ऐसे आपको सभी के याद रखने हैं। नई कहानी के राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर 3 हैं। ठीक। आ कहानी के गंगा प्रसाद विमल हो गए। सहज कहानी के अमृत राय हो गए। समानांतर कहानी के कमलेश्वर और सक्रिय कहानी के राकेश वत्स हो गए। जयशंकर प्रसाद द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? तो ममता, सालवती, सुजान भगत, छाया। समय नहीं बर्बाद करना है हमको, ऑप्शन पढ़कर कोई अवार्ड नहीं मिल जाएगा, इसलिए सीधे सीधे आंसर देखेंगे, जिससे क्या होगा कि वही वही याद रहेगा, बाकी की गलत चीज़ें नहीं याद करना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, सुजान भगत। ठीक है। नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? नया रास्ता कहानी के लेखक डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर हैं। ठीक है। असंगत यहाँ पर आपको बताना है, तो असंगत इनमें से कौन सा है? कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। ये क्या है? असंगत है। ठीक है। संगत कौन कौन से हैं, सही कौन कौन से? कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है, ये सही बात है। एक छोटी सी बात से भी कहानी बन जाती है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, ये संगत है। और कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए, भी सही बात है। कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं, ये भी सही बात है। तो इससे गलत क्या है? सी वाला आपका। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? ठीक है। तो आपका पत्थर गली ये कहानी उदय प्रकाश की नहीं है। बाकी तीनों तिरिश, पीली छतरी वाली लड़की और पाल गोमरा के स्कूटर, ये तीनों क्या हैं? आपकी उदय प्रकाश के कहानी हैं। मोहन राकेश की कहानी कौन सी है आपको बताना है। खोई हुई दिशाएं, जिंदगी और जोंक, मलबे का मालिक, जहां लक्ष्मी कैद है। तो मलबे का मालिक आप किसकी रचना हो गई? मोहन राकेश की हो गई। खोई हुई दिशाएं किसकी रचना हो गई? कमलेश्वर की हो गई। ठीक है। जिंदगी और जोंक किसकी रचना हो गई? अमरकांत की हो गई। जहां लक्ष्मी कैद है किसकी हो गई? जहां लक्ष्मी कैद राजेंद्र यादव की रचना हो गई। आप फ्यूचर टीचर्स में पढ़ रहे हैं, फ्यूचर टीचर्स यूट्यूब चैनल, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ाया जाएगा। थ्योरी की क्लासेस भी, एमसीक्यू भी, प्रैक्टिस सेट्स भी, पीवाईक्यूज भी, और जीएस का पोर्शन जो आप जुड़ने वाला है या जुड़ गया है टीजीटी पीजीटी में, वो भी सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए देखते, आज नाटक का पोर्शन चल रहा है। बाकी थ्योरी की कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहाँ आप जाकर थ्योरी पढ़ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। गज़ल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो गज़ल कहानी के रचनाकार रांगे राघव हैं। जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? तो जंक्शन कहानी किसकी है? मुक्तिबोध की है। ठीक है। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, इनके अन्य कहानियाँ हैं। ठीक है। किसकी? मुक्तिबोध की। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी हैं। ठीक है। त्रिशंकु कहानी संग्रह की रचनाकार 1978 में लिखी गई है। इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं? मेन मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर आदि, है ना। गीतांजलि श्री के कहानी संग्रह कौन सी हैं? अनुगूंज, वैराग्य तथा अज्ञेय की कौन सी हैं? विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल, अमर वल्लरी, प्रतिरूप, शरणार्थी, परंपरा। मृणाल पांडे की कौन सी हैं? दरम्यान, शब्दवेदी, एक नीच ट्रेजिडी, एक स्त्री का विदा गीत, त्रिशंकु अज्ञेय की आलोचना, विदा की रचना है। ठीक है। एक एक रचनाएँ आपकी इस तरह याद
होती जाएंगी, आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। रेणु की कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी की प्रमुख विशेषता ग्रामीण जीवन की सरसता है। रेणु की कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? ग्रामीण जीवन की सरसता है। प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? प्रेमचंद की कौन सी कहानी में हृदय परिवर्तन दिखाया गया है? तो हृदय परिवर्तन आपकी दिखाया गया है पंच परमेश्वर में। ठीक है, प्रेमचंद बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनके बारे में हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, ना आपको बिना बताए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है और फिर बच्चे बाद में परेशान होते हैं। देखिए यहाँ पर हृदय कहानी में पंचपरमेश्वर की प्रेमचंद की पंचपरमेश्वर कहानी में क्या किया गया? हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। इस कहानी के पात्र कौन से हैं? अलगू चौधरी हैं, जुम्मन शेख हैं, बूढ़ी खाला हैं, रामधन मिश्र हैं। ठीक है, प्रेमचंद की प्रमुख कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, नमक का दरोगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सज्जनता का दंड, ईदगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूँ, भक्तिमार्ग, अलग योजा, पूछ की रात अभी टीजीटी में आता, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन आदि। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक 8 भागों में प्रकाशित है। ठीक है, प्रेमचंद को और क्या कहा जाता है? तो कहानी सम्राट कहा जाता है। किसे? प्रेमचंद को। चलिए देखिए, मिलाइए यहाँ पर चतुरी चमान निराला, नीलम देश की राजकन्या, जैनेन्द्र, डाची, उपन्यातस्क, परिंदे, निर्मल वर्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चतुरी चमान निराला, नीलम देश की राजकन्या, जैनेन्द्र, डाची, उपेंद्रनाथ अस्क, परिंदे, निर्मल वर्मा। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? यह कथन किसने कहा? किस पाठ से लिया गया? ठीक है, तो ये आपका बड़े घर की बेटी से लिया गया है। शरणदाता के पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन किसकी आलोचना किया करते थे? ठीक है, तो यहाँ पर देश के भविष्य की। यहाँ आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी नहीं है? तो आकाशदीप है, प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल भी है, तावान नहीं है। ठीक है, तावान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है।